कहा कि बाहर जाके घर की बाहर जाके घर की बातें, तकलीफ जो है, खुद की जो अंगत तकलीफें हैं, खुद दुख है, दर्द है, वो बाहर कहना नहीं चाहिए लोगों को बैठे वहां। मैंने कहा कि जजे ना बाजारे कभी ये जख्म ले चारा, तेरे जो जख्म है वो लेके बाजार में जाने का जरूर नहीं है। सौनी पासे नमक से ये तुम्हारा जग और ये गुजराती में कहते हैं ना कि आपनी व्यथा अवर दे मन रसनी कथा, तुम्हारी व्यथा तुम गाओ ये करो ना वगैरह, तो दूसरों को तो मजा आता है वो सुनने में। देयर इज नो रेमेडी फॉर इट, नोबडी कैन हेल्प यू। जरूर है, तकलीफ है, वो है वगैरह, तो भी एक चाणक्य ने बहुत अच्छा एक लिखा है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूयता, अंबोदा बहुवो विसन्ति गगने सर्वे तादृशा, केचि दृष्टि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो महाब्रूहि दीनम वच। चातक का एग्जाम्पल दिया है, पानी पे तरस लगी है, उसको प्यास लगी है, क्या करे, एक बादल से दूसरा, दूसरे से तीसरा जाता है, दौड़ता है। बट पोएट दैट चाणक्य वाज एडवाइजिंग कि ये मत करो, ऑल क्लाउड्स आर नॉट फुल ऑफ वाटर, यम यम पसी इसलिए होते, हर एक इधर से उधर, इधर से उधर, कई बादल होते हैं जिसमें बहुत पानी होता है और पूरी सृष्टि को पानी से बिना कर देता है, और कई का गर्दन थी खेती था खाली, कई लोग तो खाली बुमराट करने वाले, गर्जना करने वाले वैसे ही होते हैं। तो इसलिए यम यम पश्यसि, जिसको जिसको देखो, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तो महाब्रूहि दीनम मुझे, अरे मैंने आम तकलीफ चंद, मैंने आम तकलीफ चंद ये थे, पैसे की जरूरत पड़ी, समझो पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसका मतलब ये नहीं कि इसके पास मांगो, इसके पास मांगो, इसके पास मांगो। अगर जरूरत पड़ी मांगने की तो समझो कि कौन देने वाला है, कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा हितेश है, और कौन किसकी पास शक्यता है आपको देने की, तो अच्छी तरह से बात करके मुश्किल ही बतला सकते हो। बाकी यम यम पश्यसि जजे तो ये थे, तो ये और दूसरी बात है बुढ़ापे में, बुढ़ापे में ये समझते हैं लोग, अच्छी समझते हैं, फिर भी कई लोगों ने, मेरी जिंदगी बीती, आई एम 92 ईयर्स नाउ, कई कई वस्तु सीखी और कई कई लोगों की अच्छी अच्छी सलाह मिली, ये लिखी वो लिखी। एक बड़ी सी अच्छा मेरे संस्कार में जो आया, तो मैं एक क्षेत्र लड़का हूँ, आई एम ए सन ऑफ ए फार्मर। 5 साल का था तब मेरे दादा, मेरे ग्रैंडफादर के साथ में खेत में जाता था, और नली में वो वाड़ होती है ना, फेंस, उसमें चौमासे के सीजन में फ्रूट्स होते हैं, वो बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, वर्षा डूडा कहते हैं, तो डूडी, डूडी की भाजी भी आती है, डूडी के फूल भी आते हैं, फल फल भी आते हैं। तो उसके लिए तो दादा के साथ चलता था, लेकिन मेरा ध्यान उसमें था, तो दादा को पग में अभी ठोकर लगी, इसे दादा के पाँव में लगा, दादा को चलने नहीं दिया, ऐसे कुछ ना कुछ उसको हैरान करता था चलते चलते। तो एक दफे दादा जरा गुस्से हो गया, बड़ी अच्छी तरह से बोला, मारी हारी डोंडोर, अब वाडियों में चौबालो मारती है, अब बाला मारवानी जे टेव છે ને તે છોડી દેવી જોઈએ. You should know your target should be clear. વાડમાં જ્યાં હોય ત્યાં આગળ no. Only when you see something, then only. Target should be fixed. बाला नहीं मारवा જોઈએ, तो તે કહેતું. અને अच्छी थी सरल, मेरे पिताजी ने भी कही थी, सलाह दी थी कि ये अभी याद आता है सब, बुढ़ा में की अच्छी की सलाह जो दी थी कितने, मैंने कही तो कि मैंने कहा ना यम यम पश्यसि तस्य, तुमने कहा खरखरती ने छाड़े ना, बॉडी को खरखरी में नहीं शेडो चाहिए, उसमें से तुमको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, छाव नहीं मिलेगी, खर 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 होती है पत्ती और कुछ नहीं, तो ये खरखरती कहते हैं उसको, तो छाई नहीं देगी कुछ, खरखरती ने छाई, दोज हु आर नॉट श्योर ऑफ देमसेल्व्स उसी पर भरोसा मत करो। एक सीधी बात की थी, अच्छी बात तो एक भी की थी कि वाड़ हाथ लंबा हो तो वाड़ में नहीं नाखवा,
इफ यू आर एंडाउड विद समथिंग, पैसे आए, अच्छे आए, ये थे, प्रॉस्पेरिटी आई वगैरह, it doesn't mean that you should fritter away your money and your wealth in useless endeavors. पैसे आए तो ये खर्चा कर लिया, वो ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरे पिताजी ने मेरे को बोला था, मैं थोड़ा पैसा कमाने शुरू हुआ, नौकरी करता था, टाटा में नौकरी थी, तब तो 1500 रुपया पगार था। 1500 रुपया पगार सब महीने का, बड़ा अच्छा था। ये बैक इन 1952-53। पर उसमें से धंधा करने लगा, बिजनेस शुरू हुआ, फैक्ट्रीज डाली वगैरह, लाखों रुपए की कमानी शुरू हुई। और यंग था, अबाउट 25, 27, 30 की उम्र है। तो वही उत्साह में मैंने एक इम्पाला गाड़ी खरीदी। इम्पाला, इतनी बड़ी गाड़ी ये थी। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा ये ठीक नहीं किया। मैं बोला क्यों? तो बोला ये इसी गाड़ी लेके, ये दिखावा है, इतना ये नहीं करना चाहिए। ये तो जुआनी थी, खुद की कमाई थी, खुद का ऐसा बाप का माना नहीं माने। नहीं नहीं, मैं तो बरोबर ये किया, अपनी अपनी होशियारी से चलता था। ये गाड़ी देके मैं घूमता था, और विले पार्ले की गलियों में, उस रोड पर वो गाड़ी लेके, ड्राइवर भी रखा था, ड्रेस वेस पहना के उसको आगे बैठाना, मैं पीछे बैठता था, वो आपसे बैठता था। तो स्ट्रीट अर्चिन्स आते थे पास, दौड़ते दौड़ते। इतनी गाड़ियां उस टाइम पर, बड़े बड़े जो एक्टर थे ना, राज कपूर है, कोई धर्मेंद्र है, कोई ये दिलीप कुमार है, ऐसे ऐसे कुछ वो रखते थे, उनकी थी। तो आते थे वो बच्चे, स्ट्रीट अर्चिन्स, टाबरिया कही अपने गुजराती में, टाबरिया, दिलीप कुमार, दिलीप कुमार ऐसा करते। और वो समझते कि मैं दिलीप कुमार गाड़ी में बैठा बैठा। और मैं भी बेवकूफ समझता था कि अरे शायद आई लुक लाइक दिलीप कुमार, मैं भी खुश हो जाता था। तो एक दिन ये गाड़ी विले पार्ले के फाटक पर खड़ी रही, रेलवे का फाटक पर। I was waiting there for the फाटक to open to cross. टाबरी आई, बच्चे आए, दौड़ते दौड़ते आए, वही बात, दिलीप कुमार, दिलीप कुमार, दिलीप कुमार करते आए। मैं खुश। एक आया नजदीक, बिल्कुल अंदर देखा, मेरे सामने नजीक आके, अरे उसके मित्र, अरे ये तो साला कोई फालतू है। ये इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है बच्चों को। और मेरे, मैं समझा कि क्या हुआ। मैंने मेरे पिताजी को बोला रात को कि मेरे को आज ये अनुभव हुआ। बोला देख बेटा, मैं तेरे को कहता था ये था नहीं है, दिस इज नॉट गुड। मैंने बेच निकाल दी वो इम्पाला गाड़ी, पीछे सीधी सिंपल गाड़ियां जो है वो ही वापरता हूँ, कि दिखावा ये काम का नहीं है। और मैंने कहा था इसे, घर में कुछ न कुछ बातें होती है तो डाइजेस्ट करने का सीखो, लर्न टू डाइजेस्ट, एवरीथिंग कैन नॉट गो योर थिंग। घर है, संसार है, बर्तन थोड़ा थोड़ा आवाज करते हैं कभी कभी, तो ट्राई टू टॉलरेट। और उसकी बातें बात तो करनी ही नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक सहन करने की ये भी होनी चाहिए। एंड ऑलवेज टेक पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर घर में कुछ हुआ, बहू ने कुछ कहा, अरे कोई कारण होगा, टेक ए पॉजिटिव, कोई कारण होगा, उसकी कोई तकलीफ होगी, उसकी ये होगी, टेक ए पॉजिटिव, नेवर टेक नेगेटिव एटीट्यूड इन लाइफ। कुछ भी हुआ वगैरह, पहला देखो कि व्हाट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इट, तो शायद उसमें समाधान हो जाएगा। और मैंने कहा कि उनकी सेवा की ये मत रखना, काम अपना ही करो, अपना जितना ये करो। और दूसरी बात, उनसे सेवा लेने की भी इच्छा मत करो। नेवर से बच्चों को कि तुम्हारी फर्ज है, बिकॉज आई एम योर फादर, आई एम योर मदर, तुमको तुम्हारी फर्ज, दैट इट इज योर ड्यूटी। नो 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 नो। अरे कई कहते हैं ना, बकवास करते कई कई ओल्ड पीपल, हमने तुमको जन्म दिया, हमने तुमको बड़ा किया, तुम्हारा ये किया, तुम्हारा ये किया, तुम्हारा, अरे जन्म दिया तो यू डिड इट फॉर योर ओन प्लेजर। ही डिड नॉट आस्क, दैट सन ऑफ योर्स नेवर आस्क्ड यू कि मेरे को जन्म दो। जन्म तो तुम्हारा खुद का ये मर्जी है, और तुम्हारा खुद का प्लेजर, दैट बी से ऑफ योर लाइफ कि ये तुमने किया।
और फर्ज थी तुम्हारी, बच्चा हुआ तो उसकी बाल पोषण करना, उसको ये करना, तैयार करना, पढ़ाना, ये करना वगैरह। तो उसमें नेवर फील बीइंग somebody who has obliged your children, and do not therefore expect a return from them. जो होता है कुदरती, जो होता है वही अच्छा होता है, और जितना होता है उससे उससे ही संतोष मानो, उससे ज्यादा नहीं। और and never say that your children are obliged to you. ये तो होना ही चाहिए। ये कई लोगों की खासियत। फोन आता है, बाजू में बंद कर दिए। अच्छा, तो ये है, इतना समझो गर्व से कि बुढ़ापा आया ने, ओल्ड एज आया ने, गर्व से रहो। और वैसा समझ भी सकता है कि जैसे उगता सूर्य ने एनु तेज હોય છે, उगता सूर्य की एक एक प्रतिभा હોય છે, एक उसकी चार्म होती है। वैसे ही आथम तो सूर्य, सेटिंग सन ऑल्सो हैज इट ब्यूटी, तो ये भी एंड समाज में ये कदर करने वाले लोग हैं, जरूर है। तो एंड फील इट योरसेल्फ आल्सो कि भाई ये है, तो चिंता मत करो। चिंता फिकर ये आदि शंकराचार्य ने कहा। क्या बुढ़े लोग वही करते हैं? क्या जिंदगी कैसे बिताते हैं हम लोग? आदि शंकराचार्य ने कहा, बालास तावत क्रीड़ा सकता। हमारा जीवन कैसे जाता है? बालास तावत क्रीड़ा सकता, बाल बच्चे होते हैं तो हमारा रमत गमत में ध्यान होता है, खेल में, खेल कूद में। बालास तावत क्रीड़ा सकता, तरुणास तावत तरुणी रखता। जब युवान होते हैं तो युवतियों में, लड़कियों में हमारा ध्यान रहता है, युवादी में युवतियों को। बालास तावत क्रीड़ा सकता, तरुणास तावत तरुणी रखता, वृद्धास्तावत चिंता मग्ना। पर वृद्ध हुए तो चिंता मग्न, चिंता 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 वही करते, फिकर करते हैं। तो ये बोला, ये न करो, पर भ्रमे न को भी। जो जो करना है वो दुनिया को समझने का, कुदरत को समझने का, ईश्वर को समझने का, समाज में उसको समझने का, वो करो। चिंता नहीं, फिक्र मत करो। ये दो प्रवृत्तियों में मैंने कहा वैसे हमेशा प्रवृत्त रहूं, एक या दूसरी प्रकार की प्रवृत्तियां और छाप इसी तुम्हारी पढ़ने दो कि भाई तुमको, दैट यू आर ए बिजी मैन। काम नवरा छो ने काम बैठा छो एवा नहीं। हूँ घणी वखत कहूं, आई से मेनी टाइम, कि भाई मेरे लिए क्या कहा जाए वो मेरे को पसंद है। क्या कहा जाए कि अगर जो ये ऐसा कहा जाए कि अरे मोहन भाई ने મળવું છે, मिलना है, जाओ ने, नवरा बैठा घरे, रिटायर्ड मानस से, कभी भी मिलेगा। आई डोंट लाइक दैट। मेरे को क्या पसंद है, मेरे लिए कहा जाए, अरे मोहन भाई को मिलना है, अरे जो भाई हाँ फोन કરીને जो 1000 काम લઈને બેઠો છે, તમને મળે કે नहीं મળે, ये मेरे लिए कहा जाए। दिस इज व्हाट आई वांट। आई शुड बी बिजी एंड आई शुड बी एक्टिव ऑल द टाइम। और एक दूसरी बात समझो, नेवर बी एट होम ऑल द टाइम। घर है तुम्हारा, घर में ही बैठे मत रहो। तो देखो ये कोरोना का चलता है तो घर में ही बैठना है कई लोगों पर। मैं नहीं बैठता हूँ, मैं घर में, मैंने कहा शुरू हुई कि 7:30 बजे निकल जाता हूँ, आज भी निकल जाता हूँ, और रात को 8 बजे घर में पहुंचता हूँ, और 3 दिन तो खेत में चला जाता हूँ। पर दूसरे जिसको को ये नहीं है, इन द नॉर्मल टाइम्स नेवर स्पेंड योर टाइम एट होम। बाहर जाने की आदत रखो, बाहर के लोगों से ही करने की आदत रखो। बिकॉज एट होम यू आर ए न्यूसेंस टू योर वाइफ। वो बेचारी काम करती है, गृहिणी है, घर समझा, और न्यूसेंस, ये लाओ ये लाओ, ये करो वो करो करते, ऑल द टाइम वॉचिंग ऑन हर, ऑल द टाइम कीपिंग आई ऑन हर। ये क्यों किया, वो नेवर डू इट। ये मेरी वाइफ ने मेरे को सिखाया था। मैं जिंदगी का पाठ बड़ो रहते थे हम लोग, तो नौकरी पर जाता था मैं सेंट ऑल्बंस, हेम्स्टेड में रहते थे। सेंट ऑल्बंस में 1 घंटा का फैसला था, और मोटरसाइकिल पर जाता था। तो 8 बजे सुबह में काम पर जाने का, तो 7 बजे निकल जाता था। और मेरी वाइफ
दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर खड़ी रहती थी, और मैं जब तक जाऊं टर्न शी विल बी देयर वाचिंग मी, सेइंग, हाथ हलाती हलाती। वही शाम को आऊं, मैं 5 बजे आऊं। અવાજ બંધ થઈ ગયો છે દાદા? શું થયું? એવું લાગે છે કે લિંક બંધ થઈ ગઈ છે એમની, બહાર નીકળી ગયા લાગે છે, આવશે હમણાં. હા, એક મિનિટ અનમ્યુટ કરું છું, અનમ્યુટ કરું છું. આવી ગયા છે, આવી ગયા આવી છે. ગયા, ચલો બરોબર છે, બરોબર. તો મેં કહ્યું करूं शुरू? हाँ भले दादा, चालू रखो. चलो, हाँ। हाँ दादा. तो मैंने कहा कि लंदन यूनिवर्सिटी में एक कोर्स हुआ है नया, मैनेजमेंट का कोर्स है, इट्स ए सर्टिफिकेट कोर्स। तो उस टाइम पर डिग्री नहीं थी मैनेजमेंट की, तो ये करना है। तो ये करना, तो 1 साल घर पे एक बैठ के अभ्यास करना, पुस्तकें पढ़ना, ये थी पेपर लिखा, उधर सबमिट करना। वो तो बोला कि हाँ तो करो, उसमें क्या है। तो मैं बोला लेकिन उसमें नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है। मैं बोला घर पे ही बैठना पड़ेगा, इतना पढ़ने का है, इतना काम होता है, इतना ये होता है वगैरह। कभी कभी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, उधर प्रोफेसर को मिलने को जाने का है, तो करता है। तो उसमें तो मतलब कि तुम सारा टाइम घर पे ही रहोगे। मैं बोला हाँ घर पे ही रहूंगा। तो घर पे बैठ के अभ्यास, घर पे बैठ के पूरा दिन। मैं बोला हाँ घर में। ના ભાઈ, આપણને એવું ના ફાવે. ફટ લઈને અમદાવાદની હતી ને, સીધું મને સંભળાવી દીધું. ના ભાઈ, એવું આપણને ના ફાવે. जिसको 1 मिनट मेरे बिना चलता नहीं था। एक 13 साल की थी मैंने आई प्रपोज, मैं 15 साल था। मैं 6 साल जिस लड़के ने मेरे लिए राह देखी इधर शादी के लिए, और एक दूसरे को जो कॉल दिया वो निभाया था। तो 6 साल के बाद शादी किया, और 1 मिनट मेरे भी बिना चलती नहीं थी, तो चलता नहीं था जिसको। और मेरे तो गिरधर गोपाल हो गया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, वैसा चलता था उस टाइम पर। फिर भी उसने मेरे को बोल दिया कि ना भाई ये वो ना चल, दैट इज नॉट एट होम ऑल द टाइम। हस्बैंड is good only at his work at the proper time, and good only at his proper time at home. सुबह में 8 बजे काम जाना है तो जाना, और शाम को 5, 6 बजे, 7 बजे हो। So never spend your time in the family all the time being a nuisance to them. ये भी एक समझ लो, ये है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात ये है प्रॉपर्टीज की बाबत में। प्रॉपर्टीज होती है, जिसके पास होती है वगैरह, उसको नहीं होती है, वो बेचारे इतने पर जिसकी होती है व्यवस्था कर लो, पहला व्हील तो बना ही लो, किसको क्या लेना है, ये वो वगैरह। और बन सके उतने दूर की जो प्रॉपर्टी है, मुंबई में बैठे बैठे अगर बड़ौदा में, अहमदाबाद में, सौराष्ट्र में प्रॉपर्टी निकाल दो, बिकॉज योर सन्स, योर चिल्ड्रन मे और मे नॉट बी एबल टू मैनेज इट, तो निकाल दो। और जिसको किसको क्या देना है वो नक्की कर लो प्रॉपर्टी। और अपनी जरूर है उतना जरूर रखो, नेवर
खास हिस्से खाली मत कर दो, यू हैव टू, क्योंकि कफन भी तो चाहिए, इवन व्हेन यू डाई कफन भी तो चाहिए ना तुम्हारे लिए, तो ये भी अपना ही रखो। नेवर डिपेंडेंट होना पड़े, मांगना पड़े, वो परिस्थिति नहीं, पर जरूर जिस की नहीं, जितनी नहीं है वो बांट दो, दे दो बच्चों को, वो बाकी हाथ में रखो। और पत्नी के लिए तो पूरी व्यवस्था करो पहले से, चाहे तुम पहले चले जाओ, पत्नी रहेगी तो पत्नी की जो प्रोविजन करना है वो भी उसमें करके रखो, ये चौकस करो। लेकिन बाकी जो जितना जरूरी नहीं है, विच कैन नॉट बी मैनेज, ऐसा ये मत करो, क्योंकि यू नेवर नो। बच्चों, पत्नी की बात करता हूँ कि पत्नी को पूरी व्यवस्था करके जाओ, क्योंकि क्या परिस्थिति होती है ओल्ड एज में, व्हेन शी बिकम डिपेंडेंट ऑन द सन एंड द सन्स वाइफ, कभी कभी विचार बदल जाते हैं। कभी कभी ये देखते हैं, समाज में देखते हैं, कई घरों में होता है वगैरह, बाहर के संस्कार आते हैं, खुद के संस्कार काम नहीं लगते वगैरह, और पत्नी को दुख ना आवे दैट शी इज इंडिपेंडेंट, शी स्वतंत्र, ये करे, उसकी लाचारी ना हुए, उसकी ये करो। कई लोगों का होता है, फिर खुद को बच्चे भी, बाप गया, बाप बुढ़ापे के टाइम में भी ऐसी एक गर्मी आ जाती है कि मैं अभी कुछ हूँ, मैं अभी कुछ हूँ करके। एक एग्जाम्पल दो, एक अच्छा सा, सच्ची बात है, मैं जानता हूँ उन लोगों को। बड़ौदा में एक प्रोफेसर था, पटेल था, प्रोफेसर पटेल, बड़ा अच्छा सा प्रोफेसर था। एक दफे लंदन यूनिवर्सिटी एक गोरा प्रोफेसर आया, विजिटिंग प्रोफेसर आया बड़ौदा यूनिवर्सिटी में, उसके साथ दोस्ती हुई उसकी, तो दोस्ती में गर्व हुए थे, गोरे से दोस्ती हुई ना, गोरे प्रोफेसर से यूनिवर्सिटी में घूमते थे वगैरह। एक दफे घर पे लेके आया वो गोरे प्रोफेसर को, बैठे थे तो बातें करने लगे, तो एक आड़स था, बैठे थे, एक आड़स जैसा था, कर्टन जैसा था, और उसके पीछे हाफ ट्रांसपेरेंट जैसा था, तो एक बुढ़ा उधर चक्कर मारता था, आधा सा पहना था धोती और चक्कर मारता था। उसको एक क्यूरियोसिटी कि ये कौन आया है, ये गोरा कौन आया है, ऐसा इधर उधर करता था। तो ये गोरे ने पूछा, गोरा ऑल्सो ही बिकेम कॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट ओल्ड मैन। तो ये गोरा ने पूछा, प्रोफेसर ने, ये यंग दूसरा पटेल प्रोफेसर को, कि हु इज दिस ओल्ड मैन। तो ये हमारा प्रोफेसर बोलता है कि ही इज माय सर्वेंट। उसको शर्म आई ये कहने में कि बुढ़ा इतना गरीब दिखता है, वो उसका बाप है, ही इज माय सर्वेंट। लेकिन बुढ़ा वो भी अक्ल वाला था, समझ वाला था, सोमानी था, फौरन बाहर आया एंड ही टेल्स दैट गोरा बोला, यस यस ही सर्वेंट ऑल राइट, ही सर्वेंट ऑल राइट, but with a privilege to sleep with his mother. Servant all right, but with a privilege to sleep with his mother. तो ये कभी कभी जवाब भी दे देते। मामलतदार था, रिटायर्ड मामलतदार था, वो समझता था बुढ़ापे में तो थोड़ी लाचारी के बेटे के घर पे रहता था, बेटा कमाता था, खुद नहीं कमाता था, पर ये लाचारी थी। तो ये पर ऐसे भी अनुभव कभी कभी होते हैं। ये समझना चाहिए कि बच्चों को दे आर सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, किसी का देखते हैं, किसी का ये होता है वगैरह। तो ये तो पसंद भी है कि इसलिए बाहर की दोस्तियां रखे, बाहर के लोगों के साथ संबंध रखे, अपने जैसे जैसे, और अनुभव से, जिंदगी भर का अनुभव है ये, जिंदगी भर का अनुभव की बातें करो तो कई लोगों को बहुत पसंद आती है। टॉकिंग टू, शेयर इट विथ हिम, शेयर योर एक्सपीरियंसेस विथ हिम। ये है कुछ तुम्हारे पास, यू गॉट समथिंग यूजफुल, समथिंग ग्रेट दैट यू कैन शेयर विच मेनी पीपल लाइक। मत अपने पास ही मत रखो। मकरंद दवे ने कहा है ना, मकरंद दवे कहता है कि गमतानो करिए गुलाल, अलिया गमतू होय ते गूंजे ना गालिए, अलिया गमतू होय ते गूंजे ना गालिए, गमतानो करिए गुलाल। जो दी समथिंग गुड, समथिंग ग्रेट दैट यू हैव, डोंट पुट इट इन योर पॉकेट, टेक इट आउट एंड शेयर इट विद अदर पीपल। तो ये करना है, तो ये करोगे तो यू विल बी लाइक, यू विल बी वांटेड बाय पीपल। तो ये हमेशा करना है, लोगों को मिलना करना, ये करना वगैरह। ये कभी कभी ये आते हैं, बड़े हुए, थोड़ा नाम करवाया, पैसा कमाया, बुढ़ाप की बात करता हूँ, तो कई लोग तुम्हारी ईर्ष्या भी करते हैं, ऐसे भी लोग करते हैं, तुम्हारे लिए
बुरी बातें करने वाले भी लोग होते हैं, बुरी बातें करते वो सब अच्छे हैं, वो सब अच्छे। तुम्हारे पास है ही कुछ, तुम्हारी ईर्ष्या करने के लायक है ही कुछ, इसलिए करते हैं। एक अंग्रेज कवि ने बहुत अच्छा कहा है, विक्टर ह्यूगो ने कहा है, अंग्रेज तो फ्रेंच था। ही हैज सेड द विकेड एनवी एंड हेट, जो जो विकेड है ना, दे एनवी, वो तुम्हारी ईर्ष्या करते हैं, वो तो तुम्हारा तिरस्कार करते हैं। इट इज देयर वे ऑफ एडमायरिंग, वो तो दैट इज वे, देयर वे ऑफ एडमायरिंग, क्योंकि है तुम्हारी पास। चोर चोरी कहाँ जाता है, चोरी करता है, तुम्हारे पास है इसलिए करता है ना। तो ये इसी बात है कि जिसकी पास कुछ है ही, लूटने के उसके वहां होते हैं। तुम्हारी पास कुछ है इसलिए तुम्हारी ईर्ष्या होती है। ये समझो, टेक इट इन योर स्ट्राइड, समझ लो, पचाओ, टॉलरेट इट, डाइजेस्ट इट। उसमें कोई ऐसे लोगों को जवाब देना, उनके ये करना वो करना कोई जरूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, टेक ए पॉजिटिव एटीट्यूड कि भाई मेरे पास कुछ है ही, पैसे है तो मेरी इच्छा करते हैं, मेरे पास कुछ समझ है, मेरे कुछ ये है, अनुभव है, तो ये करते हैं। टेक इट लाइटली, टेक इट एज ए इन योर स्ट्राइड, एज ए मैटर ऑफ लाइफ, ये करने को। तो मैं समझता हूँ कि टाइम हो गया होगा मेरा भी। लंबा बोला, लंबा, बुढ़े लोग हैं ना, लंबा ही बोलते हैं हमेशा। वी कैन नॉट स्टॉप, वी टॉक ओनली विथ रेफरेंस। एक सीधी बात करनी है तो कुछ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लेके आते हैं। कोई पूर्वापर का संबंध करके बात जरा लंबी सी करके एक्सप्लेन करते हैं। बुढ़े जरा ज्यादा बोलते हैं, भाई वही तो विषय तो हमारा टाइम जाता है ना, वैसे तो हम ये समझते हैं। तो बोला मैंने, तो कहते हैं कि बहुत भला नहीं बोलना, बहुत भला नहीं बोलना, बहुत भला नहीं चुप, बहुत भला नहीं बरसना, बहुत भला नहीं धूप, बहुत बारिश गिरे वो भी अच्छी नहीं है, बहुत बड़े ताप आवे तड़का हो वो भी अच्छा नहीं, और बहुत भला नहीं बोलना, बहुत भला नहीं चुप, वो भी अच्छी है। અને એવી વાણી જે વધે તેવો પામે સુખ, कंट्रोल में बोल के, सबसे जरूर से ज्यादा नहीं, जरूर से कम नहीं, ऐसा कंट्रोल जो भाषा करते हैं ते पामे सुख, उसमें सुख है, दैट इज द हैप्पीनेस। तो आपका संसर्ग मिला मेरे को, इतने लोग समझते सुनते हैं मेरी बातें। आई एम श्योर there will be some questions. If there are any questions, according to my capacity, I'll try to answer them. और आज तो रूबरू नहीं मिल सकते हैं, ये इसमें जूम में मिलते हैं। Let us wait for a day when someday we can meet you personally. आपका खुद का दर्शन हो गए, पर्सनल दर्शन हो गए। तो तब तक आप सबका मैं आभार मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच सब। दादा एक मिनट, एक दो क्वेश्चन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। एक मिनट। हाँ बोलो। हाँ, आप अनम्यूट हो जाइए मोदी साहब, और आपको जो बोलना है बता दीजिए, फिर मैं राजीव जी को अनम्यूट करूंगी। एक तो डॉक्टर साहब आप ये 4th टाइम आ रहे हैं, उसके लिए तो जितना आपका आभार मानूं कम है। अभी आपने ऑक्सीजन के बारे में बोला, तो हम लोग ऑक्सीजन लेने के लिए आपके फार्म हाउस का एक प्रोग्राम डेफिनेट बनाएंगे। शुक्रवार आप चाहते हैं तो हम लोग फार्म हाउस आएंगे। एक मिनट, और अभी मैं कल का प्रोग्राम का बात कर रहा हूँ। कल अपने वहाँ डॉक्टर फाल्गुनी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है मगर सिंगर भी है, साथ में आकाशवाणी में प्रोग्राम भी देती है, वो एकदम फेमस पर्सनालिटी है, सेलिब्रिटी है। तो उसका प्रोग्राम में सबको ज्वाइंट होने की रिक्वेस्ट करता हूँ। और आज अपने वहाँ भाग्यश्री झा, जिसका मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, उसका भी कुछ चेक आया हुआ है, तो वो ज्वाइंट हुए हैं, तो उसके लिए उसको हम वेलकम करते हैं। अभी जो क्वेश्चन है बिंदु बहन, आपको एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब, आपको भी ये लिंक खत्म होने के बाद वापस आप आना। थोड़ा बहुत क्वेश्चन है लोगों के मन में, अगर खत्म हो गई तो लिंक, उसके पहले राजीव जी या जिसको भी पूछने का है तो पूछ लेने को दो, मगर दोनों टाइम सबको मैं ज्वाइंट होने की रिक्वेस्ट करता हूँ। पहला मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं जवाब दे दूं आपका प्रश्न का। हाँ जी दादा, तो जवाब आप ही दूं? हाँ आप जवाब आप ही दो। पहला तो यू आर मोस्ट वेलकम एट माय फार्म। आज तो ये कोरोना का टाइम चलता है, पर व्हेन द टाइम्स आर गुड तो जरूर ऐसा ही प्रोग्राम उधर रखे। मोस्ट वेलकम, आई विल बी वेरी हैप्पी
to invite you and to be we spend the time together personally farm पर, ये तो करेंगे। और आपने कहा भाग्येश जा सुनते हैं, अरे भाग्येश भाई તમે શું કામ ટાઈમ બગાડો છો ભાગ્યેશ ભાઈ? हाँ, भाग्येश जा गुजरात वाला ना सेक्रेटरी ने। अरे वाह, मैं तो बहुत आई एम वेरी हैप्पी कि उसके जैसे आदमी भी, ऐसे बड़े आदमी भी ये मेरा सुनने को आए हैं। ही इज ए ग्रेट राइटर, संस्कृत से बहुत बड़े स्कॉलर है, ग्रेट स्कॉलर राइटर ये कुछ। और उनको बुलाओ, उनका प्रश्न, उनका भाषण रखो, बहुत अच्छा भाग्येश झा का। अगर हुए तो उसको स्पॉटलाइट करो, अभी तक हुए तो। भाग्येश झा जरा प्लीज। मैं कर रही हूँ। कौन से नाम से हैं? भाग्येश झा गुजरात गवर्नमेंट के सेक्रेटरी थे, आईएएस है, गुजरात गवर्नमेंट के सेक्रेटरी है, और नरेंद्र भाई मोदी के भाषण वो लिखते थे। हाँ, पर ये नाम से तो नहीं है। हाँ, अच्छा राजीव तो जी, आप क्वेश्चन कर लो, तब तक मैं पूछती हूँ। राजीव जी आप प्रश्न पूछ लो। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हमारा वानप्रस्थाश्रम चल रहा है और मुझे टोटली स्पिरिचुअलिज्म को डिवोट होना है और मेरा ध्येय मोक्ष है। तो मैं मेरा ये संसार छोड़ के आइदर इगतपुरी आइदर वृंदावन जाना चाहता हूँ और मेरा अच्छा चाहता हूँ, तो मैं अभी घर छोड़ सकता हूँ क्या? देखिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने सारी पूरी कर दी है। अच्छा, देखिए मैंने जवाब आपका प्रश्न का जवाब मैंने दिया है। मैंने बोला उसमें एक प्रवृत्तिमय रहना वो जरूरी बात में तो हमें सब समझना। इगतपुरी में गया हूँ, 11 दिन में उधर है, ये तपस्या मैंने की है, उधर भी अनुभव लिया है, पर मैं नहीं मानता हूँ कि दैट कैन बी आवर वे ऑफ लाइफ फॉर गुड। आप कोई आश्रम में जाना चाहते हो, कोई ये करना चाहते हो, तो सबसे अलग करके दुनिया में ही रहना है। लेट अस बी हियर। यहाँ बहुत ही ये अकेले रहते करोगे क्या? पीछे मालूम पड़ेगा। तो प्रवृत्तिहीन होना, यू शुड बी एक्टिव, कंटिन्यू टू बी एक्टिव। देखो ये कल आपने बोला ना मेरे को, फाल्गुनी बहन का प्रोग्राम है कि कल कुछ शाम को, और मेरे को बोला मोदी साहब ने, मेरा जवाब क्या है जानते हो? एट दैट टाइम आई वुड बी ड्राइविंग फ्रॉम हियर टू माय फार्म। तो मैं जरा माफी मांगता था कि भाई शायद मेरे से होवे या न भी होवे। मतलब कि यू शुड बी बिजी इन पॉजिटिव एक्टिविटीज। कोई आश्रम में जाना, कोई इसमें जाना, कोई इगतपुरी की बात की आपने, ठीक है, एक अनुभव लेने के लिए बरोबर है, तो ये मैंने भी किया ऐसा। पर बाकी टू वानप्रस्थ होने के बाद इज पूरी जिंदगी बाकी की, बिकॉज यू डोंट नो हाउ योर लाइफ इज लॉन्ग। आज शायद आपको 50 हुए, 60 हुए, 70 हुए, 90 भी हुए, 100 भी हुए, तो क्या करोगे? उधर इगतपुरी में रहोगे? हाउ कुड यू स्टे दैट? हाउ कुड यू डू दैट? और करोगे क्या उधर? बेकारी सेवा में डिवोट हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये बरोबर नहीं है। रहना है इधर संसार में ही रहना है, लिव विथ पीपल एंड बी एक्टिव विथ पीपल। विनोद जी आप सवाल कर लीजिएगा। सर नमस्कार, मैं मलाड से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है मलाड से। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है, आपने विल पे जो बात बताई है, विल बनानी चाहिए। विल तो बना दी, जॉइंट फैमिली है, विल बनने के बाद बच्चों को अपने जाने से पहले ओपन कर देनी चाहिए या अपने जाने के बाद में एज पर विल वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले ओपन करने में, पहले अगर मैं ओपन कर देता हूँ तो आज हम लोग जो सारे इकट्ठे रह रहे हैं, तो फिर ये मन में आ जाएगा कि इसको ज्यादा गया, इसको कम गया, इसको अच्छा गया, मेरे को बुरा मिला। मेरा क्वेश्चन ये है कि ओपन कर देना चाहिए, अब विल में बाद में देखते रहेंगे। मैं मानता हूं कि ओपन नहीं करना चाहिए। जो करना है तो अपने पास ही रखे, जो करना है वो अपनी पास ही रखे, नहीं तो जरूरी ममता जान बुझ के ओवर सेंस ऑफ अटैचमेंट हो जाती है। अरे ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। जो जॉइंट फैमिली में
ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, सबकी है, सबके लिए जो होती है, वो जो भावना है ना वो टूट जाएगी। एक मकान दिया तो पीछे जिसको दिया तो उसको होगा ये मेरा मकान है मेरा, और दूसरा समझेगा अरे ये तो उसका है, अपने को क्या उससे लेना देना। नो, I think that feeling of being jointly together, living and enjoying your property, let it continue, and only after your death let them know who belongs to what. Right, sir. Thank you, sir. Thanks a lot. थैंक यू वेरी मच दादाजी। आपसे हमें बहुत कुछ जानने को मिला और मिल भी रहा है, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। दादाजी एक और बात, आपने अभी बोला भाग्येश झा जी, पर इन नाम से तो कोई है नहीं, अगर किसी और नाम से हो या आपको कुछ पता हो? नहीं बोले, मोदी साहब बोले, उसमें वो शब्द आया भाग्येश झा करके, ऐसा कुछ मैंने सुना। चैट में आया है भाग्येश झा नमस्कार करके, जो उसने चैट भी किया, और वो बड़ा राइटर है, मैं खुद उसका आर्टिकल्स बहुत पढ़ता हूँ, बहुत मजा आता है उसका आर्टिकल्स पढ़ने में। हाँ, और ह्यूमर इज ग्रेट, ह्यूमर गुड, लर्निंग तो लर्निंग, ग्रेट ह्यूमर ऑल्सो, उसका बोलने में, उसका प्रवचन में, उसका राइटिंग में, ग्रेट ह्यूमर ऑल्सो। हेलो, उसने नमस्कार भी लिखा है गुजराती में, भाग्येश झा नमस्कार नाम भी लिखा हुआ है, बरोबर वही मैंने पढ़ा है, मगर अभी मैंने भी पार्टिसिपेंट में नाम देखा तो उसका नाम से नहीं है, मैंने रेज हैंड करने को बोला है, शायद निकल गए होंगे तो बात अलग है, ऐसा होगा शायद। ही माइट हैव गॉन फॉर ए वॉकिंग, अहमदाबाद में रहते हैं तो ये वॉकिंग में जाने का, उनकी एक कंपनी है, उनका एक ग्रुप है 7-8 लोगों का, तो मॉर्निंग में वॉक पर जाना, शाम को वॉक पर जाना वगैरह उनकी प्रवृत्ति रहता है। नाउ ही इज इन रिटायरमेंट बट इज एक्टिव एट द सेम टाइम। आई नो वेरी वेल, उसका आर्टिकल्स इतना बढ़िया आता है ना कि खुश हो जाता हूँ पढ़ के। अगर आपका फोन से बात हुए ना तो जरा ये बताना, क्योंकि तो करूँगा, आज रात को बोलूंगा उसको, आज रात को बोलूंगा। मेरे मित्र हैं और प्रवचन भी उनके बहुत अच्छे होते हैं। अरे संस्कृत में बोलते हैं, संस्कृत में भाषण करते हैं, इतने विद्वान। संस्कृत में बोलते हैं, बहुत कम लोग संस्कृत में बात करते हैं, और संस्कृत में बात भी करते हैं, और पॉसिबल हुए तो जूम में उसका एक प्रोग्राम भी रखे। ये बोलेंगे, यही वजह है दादाजी कि मैंने पहले अनाउंस किया था कि जो भी यहाँ पहली बार आए हो या नए हो, उन सबसे आप अपना इंट्रोडक्शन दो। सच में नए लोग अगर हमें ऐसे जूम पे भी मिल पाए ना, अंदर बातचीत कर पाए, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। देखो एक दो नए नाम देता हूँ आपको। अच्छा जी। एक हमारी महिला कॉलेज है मलाड में, MD शाह महिला कॉलेज। 9,000 लड़कियां पढ़ती है उधर, 9,000 गर्ल्स, इज द बिगेस्ट कॉलेज, विमेन्स कॉलेज इन इंडिया। और चार उसमें माध्यम से पढ़ाई जाता है, गुजराती, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। उसकी प्रिंसिपल को बुलाओ, डॉक्टर दीपा शर्मा करके है। उसके क्या एक शिक्षणकार, एक ऐसी इतनी बड़ी संस्था चलाने में, और कितने कोर्सेस है गए, एकेडमिक कोर्सेस है, एक कोई करिकुलम में हुए या न हुए वगैरह, अलग अलग प्रकार के जो यूनिवर्सिटी के कोर्सेस है वो तो करते ही, बट दूसरे भी कितना कोर्सेस वगैरह, दूसरी एक्टिविटीज भी कितनी होती है वगैरह उधर। तो उसको बुलाओ, शायद भाई जी लर्नर भी है। उसका मेरे को फोन नंबर देना, मैं बात कर लूंगा। वो मैं बोलूंगा आपको। ओके, अच्छा। आप फोन नंबर देना, आप भी आपके हिसाब से बात कर लेना, देने के लिए तो एक प्रोग्राम डेफिनेट रखेंगे। डॉक्टर दीपा शर्मा। जी दादाजी। कोई भी एकेडमिक हुए, करिकुलर कोर्सेस है, को करिकुलर कोर्सेस है, नॉन करिकुलर, कितने चलाते हैं उधर, और 9,000 लड़कियों को संभालती है। मैं प्रेसिडेंट हूँ संस्था का। अरे हमारे जैसे लोग को तो मैनेजमेंट को भी संभालती है। इतना मैं हंसते हंसते कहता हूँ कि एक संस्था है कि जहाँ प्रिंसिपल है वो